बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, मेरा और आपका मुरब्बी है। उसी अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं, जो गफ़ूर है, गफ़्फ़ार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका दो जहाँ के सरदार लंबिया पर कौड़ा कौड़ अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम हो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज का हमारा दर्स आयतुल कुर्सी पर 9वां दर्स है। कुल अब तक 8 दर्स हो चुके हैं और ये उसने इत्तेफाक कहिए कि मेरी नीयत और मेरा इरादा भी यही था कि आयतुल कुर्सी पर 10 पार्ट हों, 10 इसके हिस्से हों, ताकि आयतुल कुर्सी तफसीलन हमें समझ में आ जाए, अल्लाह की तौहीद हमें समझ में आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने इत्तेफाक से ऐसा ही हो रहा है। गालिबन अल्लाह की मर्ज़ी भी यही थी कि आज का 9वां दर्स है और हम इस आयत पर आज हमारा दर्स होगा, जो यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। ये दोनों टुकड़ों को मिलाकर आज दर्स होगा। और आखिरी जो दर्स होगा 10वां पार्ट, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो गोया कि कुल 10 मुकम्मल पार्ट और हिस्से आयतुल कुर्सी के होने वाले हैं। अब तक हम इन 8 पार्ट में, 8 हिस्सों में मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि तक हम काफ़ी तफसीलन सुन चुके हैं। आइए एक बार इब्तिदा से इसका तर्जुमा करूं और आज के दर्स के जो टुकड़े हैं उनका बिलखुसूस तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ता हूं। अल्लाह कहता है सूरह बक़रा 100 नंबर 2 पारा नंबर 3 रुकू नंबर 34 की आयत नंबर 255 में अल्लाह कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अल्लाह है। अल हय्युल क़य्यूम, जो हय्यु है, जिंदा है, और क़य्यूम है, हमेशा कायम रहने वाला है। ला तअख़ुज़ुहु सिनह, न उसको ऊँघ आती है, वला नौम, और न ही नींद आती है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब का सब उसी का है, उसी की मिल्कियत और उसी के इख्तियारात में से। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, कौन है जो अल्लाह के आगे उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। इसके बाद वाला जो टुकड़ा है जिस पर आज का हमारा दर्स है, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, वही अल्लाह है। अल्लाह ताला अपना तारुफ कराता है, अपना इंट्रोडक्शन कराता है, कहता है यअलमु, वो जानता है, वो जानता है। मा बैन अयदीहिम, जो कुछ इन्होंने
इन्होंने अपने हाथ से आगे किया है अमाल, वमा खल्फहुम, और जो कुछ इन्होंने पीछे किए हैं। इंसान के वो अमाल जो इंसान ने आगे करके भेज दिए हैं और जो बाद में किए हैं, दोनों को अल्लाह तबारक व तआला जानता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वला युहीतून, और इहाता नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, बिशैइन, कुछ भी, मिन इल्मिही, उस अल्लाह के इल्म में से, अल्लाह के इल्म में से कोई भी थोड़ी भी चीज, कुछ भी चुरा नहीं सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी ले नहीं सकते, इल्ला बिमा शाअ, सिवाय उसके जिसके ताल्लुक से वो खुद चाहे। बिमा शाअ, जिसके ताल्लुक से वो खुद चाहे उतना ही इंसान को मिलता है, इतना उतनी ही इल्म पर इंसान का इहाता हो पाता है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म इतना वसी है, इतना वसी है, इतना वसी है कि उसके इल्म पर किसी का इहाता नहीं हो सकता। कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि जितना इल्म अल्लाह तबारक व तआला का है उतना इल्म पर इहाता करना तो दूर की बात, उतने इल्म का इदराक करना भी नामुमकिन है, उतने इल्म को समझना भी नामुमकिन है ना। लोग क्या करते हैं, जैसे मिसाल दे रहा हूं, बात इल्म ही की है इसलिए आज बहुत सारी मंतकी और लॉजिकली मिसालें मैं आप दूंगा, इंशाल्लाह आयतें भी पेश करूंगा इस ज़िमन में। बहुत सारे लोग ऐसे जो डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे जो इंजीनियर नहीं है, मगर डॉक्टरी फील्ड के ताल्लुक से और इंजीनियरिंग फील्ड के ताल्लुक से अगर उनके आगे बात कही जाए तो समझ जाते हैं, उस इल्म पर उनका इहाता हो जाता है ना। वो हालांकि डॉक्टर जैसे नहीं है, वो हालांकि इंजीनियर जैसे नहीं है, मगर डॉक्टरी फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड की बातें समझ जाते हैं, उस पर उनका इहाता हो जाता है। सो बोलते हैं कैप्चर करना, वो कैप्चर कर लेते हैं उस बात को, जिसको बोलते हैं पॉन्डरिंग, यानी समझ लेते हैं। अल्लाह ताला दावा करता है मेरे जैसा इल्म होना तो नामुमकिन है कि मेरे पास जो इल्म हो किसी के पास हो। जो इल्म है उसका इदराक तक नहीं कर सकते, उसके ऊपर इहाता तक नहीं कर सकते, उसको कंसेप्चुअली समझ तक नहीं सकते। जो कुछ अल्लाह के पास है उसको इंसान की छोटी सी अकल में लाना भी महाल और नामुमकिन है। अल्लाह अकबर। हाँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला के उलूम में से अगर कोई इल्म इंसान के समझ में आ जाए तो अल्लाह कहता है इल्ला बिमा शाअ, वो मैं चाह रहा था इसलिए समझ में आ गया। इंसान की सलाहियत कोई मायने नहीं रखती, इंसान का कैलिबर कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो मखलूकात में कोई भी क्यों ना हो। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला, दूसरी तरफ उसकी सारी मखलूकात, पूरी मखलूकात में ये सलाहियत नहीं है कि किसी बात को समझ सके सिवाय उतना जितना अल्लाह चाहे। गोया कि इंसान जो कुछ समझ रहा है, जो कुछ रीड कर रहा है, जो कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है, जो कुछ लॉजिकली मंतिकली समझ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और मंशा से है। वरना इसी इंसान पर इसकी जिंदगी में कईयों मर्तबा ऐसे अदवार आते हैं जहां एक जगह पर वो बड़ा होशियार और चालाक होता है, कुछ औकात ऐसे आते कहता है मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्यों? दिमाग तो वही है, इंसान भी वही है। कहता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मोटी सी छोटी सी बात भी नहीं समझ पाता है। अल्लाह नहीं चाहता है, इस खालिक ने इस मखलूक की तख्लीक की है, वो बहुत बेहतर जानता है कि किसको क्या समझाया जाए। तो अल्लाह के इल्म पर
इहाता तक नहीं कर सकते। अल्लाह के इल्म में से कोई चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर हासिल भी नहीं कर सकते। हर मखलूक को उतना ही दिया जाता जितना अल्लाह चाहता है, जितना अल्लाह चाहता है। अब देखिए, जहां आयतुल कुर्सी का एक एक टुकड़ा अपनी जगह पर एक माना और मफहूम देता है, अल्लाह तबारक तआला का तारुफ कराता है, तौहीद को साबित करता है और शिर्क का रद्द करता है, वहीं पर हर टुकड़ा अपने पिछले टुकड़े से और आगे वाले टुकड़े से रब्त रखता है, जुड़ा हुआ है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, ये टुकड़ा शिफाअत से जुड़ा हुआ है। अगर इस टुकड़े को शिफाअत से, सिफारिश से न जोड़े, ये जुमला समझ में नहीं आएगा, ये टुकड़ा समझ में नहीं आएगा। तर्जुमा क्या है? यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह जानता है जो कुछ इन्होंने आगे करके भेजा है और जो कुछ इन्होंने पीछे किया है। मतलब इंसान का कोई एक अमल है जिसका जायजा लिया जा रहा है, तो उस अमल से पहले क्या है, उस अमल के बाद क्या है, वो अमल का ज़हूर क्यों और कैसे हुआ, इसका इल्म अल्लाह को है, इसका इल्म अल्लाह को है। इंसान अब जो अमल कर रहा है, जो कुछ उसने अमल आगे करके भेजा है अब तक, और जो इसके बाद करने वाला है, इसका भी इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। अब इसका ताल्लुक सिफारिश से कैसे है? हम इसकी जैसी एक और सूरत है जिसमें ऐसा ही मानो मफहूम वाली एक और आयत है, इसमें अल्लाह तबारक तआला कहता है, सूरह तौहा सूरा नंबर 20 की आयत नंबर 109 से लेकर 112 तक, बड़ी ही जामा, बड़ी ही प्यारी आयतें हैं। सूरह तौहा सूरा नंबर 20 पारा नंबर 16 आयत नंबर 109 में अल्लाह कहता है, यौमइदिन, जिस दिन, यानी आखिरत का दिन। इससे पहले आखिरत का ही तज़किरा अल्लाह तआला कर चुका है, हशर के मैदान का, क़यामत का जिक्र अल्लाह तआला कर चुका है, हिसाब किताब के दिन का जिक्र कर चुका है। यौमइदिन, जिस दिन, ला तनफ़उ शफ़ाअह, सिफारिश फायदा न देगी, नफा न देगी, इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, सिवाय उसके जिसको रहमान इजाजत दे। रहमान इजाजत दे कि किसके ताल्लुक से सिफारिश की जाए और सिफारिश कौन करेगा, दोनों के ताल्लुक से परमिशन रहमान की होगी तो सिफारिश कारगर होगी। अल्लाह तआला सिर्फ सिफारिश करने वाले को सिफारिश दे दे, सिफारिश की परमिशन दे दे, पर किसके ताल्लुक से तो बात पूरी नहीं होगी। सिफारिश किसकी की जाए वो शख्स तो मौजूद है, पर सिफारिश कौन करेगा ये मौजूद नहीं है, तो भी सिफारिश पूरी नहीं होती। अल्लाह तआला की मर्जी और मंशा दोनों अशखास के ताल्लुक से हो, दोनों अफराद के ताल्लुक से हो। एक वो जो सिफारिश कर रहा है, दूसरा वो जिसके ताल्लुक से सिफारिश की जा रही है। इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, सिवाय इसके कि रहमान इजाजत दे दे। व रज़िया लहु क़ौला, और सिफारिश करने वाले की सिफारिश से, सिफारिश किए जाने के बाद वो रहमान राजी भी हो। हाँ, सिफारिश इसने ओके किया है, सही किया है, हक बजानिब किया, राजी होगा तो ही वो सिफारिश काबिल कबूल होगी, वरना रद्द कर दी जाएगी। आयत नंबर 109। अब इसके बाद आयत नंबर 110 में क्या कहता है अल्लाह ताला, एग्जैक्ट बिल्कुल हूबहू सिफारिश के ताल्लुक से कह रहा है। आयत नंबर 110 में क्या कहता है, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिही इल्मा। कैसा अंदाज है, हूबहू आयतुल कुर्सी का अंदाज है। पूरे कुरान में एक ही जगह पर ही अंदाज है,
एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरह तौहा की आयतें। आयत में 110 में क्या कहता है? यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो अल्लाह जानता है जो कुछ इंसान ने पहले करके भेजा है और जो कुछ बाद में किया है। अयदीहिम, यद की जमा, यद यानी हाथ, अयदीहिम यानी उनके हाथों ने जो कुछ किया है। और अरबी जुबान में अयदीहिम सामने की चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके हाथ सामने होते हैं। खल्फहुम इखलाफ यानी पीछे, जो कुछ सामने किया है ये बोलने के लिए अयदी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ पीछे किया है या पीछे की चीज को बतलाने के लिए खिलाफ, इखलाफ, खल्फहिम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह जानता है जो कुछ इंसान ने आगे करके भेजा है और जो कुछ उसने पीछे किया है। वला युहीतून बिही इल्मा, और ये लोग इहाता नहीं कर सकते उसके इल्म पर, अल्लाह के इल्म पर ये लोग इहाता नहीं कर सकते। आयत में 110 पर जरा गौर करें। अल्लाह तबारक तआला सिफारिश का जिक्र करता है और कहता है कि उसका आगे कोई सिफारिश नहीं कर सकता, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कहता है सिवाय रहमान जिसको इजाजत दे। इजाजत में दोनों अफराद आ गए, जो सिफारिश करने वाला वो भी और जिसके ताल्लुक सिफारिश की जाए वो भी। तीसरी चीज अल्लाह ने कहा वरज़िया लहू कौला, जिसके ताल्लुक सिफारिश की गई है, सिफारिश करने वाले का कौल रब पसंद करे, रहमान पसंद करे, काबिल कबूल हो, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल। चौथी चीज, अब सिफारिश करने वाले सिफारिश तो कर दिया, जिसके ताल्लुक से सिफारिश की जाने वाली थी सिफारिश हो गई। अब सिफारिश कबूल करना है नहीं करना है, इनकी बात तो दुरुस्त है, सिफारिश करने वाले सिफारिश भी दुरुस्त किया है। अब सिफारिश को परमिटेड बोलना है नहीं बोलना है, एक्सेप्टेड बोलना है नहीं बोलना है, इसके ताल्लुक से अल्लाह कहता है यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जितने भी लोग सिफारिश करने वाले होंगे वो उनकी ज़हनियत, उनका इल्म होगा जो महदूद होगा। और कीजिए, सिफारिश को अल्लाह ने किस चीज से जोड़ा? इल्म से। किसी से जोड़ा? इल्म से। आज सिफारिश का ताल्लुक इल्म से क्यों बतला रहा हूं? क्योंकि आज इसी पर हमारा दर्स है, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम से। और ये आयत बराह रास्त पिछली आयत से जुड़ी हुई है। सिफारिश और शिफात को अल्लाह तबारक तआला ने इल्म से जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि जो भी सिफारिश करेगा वो जिस मुजरिम और गुनहगार के तरफ से सिफारिश कर रहा होगा उसका इल्म महदूद होगा, जिसकी वजह से वो सिफारिश कर रहा है। अल्लाह ये फला बंदा अच्छा था, जहां तक मैंने जाना, तो इसको बख्श दे, इसके तरफ से मेरी सिफारिश कबूल कर। अल्लाह कहता है मैं चाहूं तो कबूल करूं, चाहे तो ना करूं, क्योंकि मेरा इल्म इतना वसी है कि मुझे पता है कि जिसके तरफ से सिफारिश की जा रही है उसका अमल कैसा है, उसने पहले क्या किया हुआ है और बाद में क्या किया हुआ है। मैं ओवरऑल जानता हूं, मैं सराउंडिंग पूरी जानता हूं, मैं आगे पीछे सब जानता हूं। जो सिफारिश करने वाला है वो सब नहीं जानता, आगे पीछे से नहीं जानता, वो सिर्फ वो जानता है जितना उसको सिफारिश करना है, उसका इल्म महदूद है। देखिए अल्लाह तबारक तआला ने अपने इल्म को लामहदूद बतलाया, साबित किया, और मखलूकात के इल्म को महदूद बतलाया। यही अल्लाह है। अब अगर कोई ये दावा करे कि मखलूकात में से भी कोई मखलूक ऐसी है उसका इल्म लामहदूद है, अस्तगफिरुल्लाह, उसने अल्लाह की सिफात में दूसरों को शरीक कर दिया। भले मुंह से ना कहे मगर शिर्क बिल अस्मा व सिफात उसने किया, जो कि कबीरा गुनाहों में से। अल्लाह का इल्म लामहदूद है, सारी मखलूकात का इल्म महदूद है। अल्लाह ने आयत से यही साबित किया कि जो सिफारिश करने वाला है उसका इल्म महदूद है, सिफारिश करके वो छोड़ देगा। अल्लाह पर किसी किस्म का जोर और दबाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इल्म महदूद है। सिफारिश करने के बाद भी सिफारिश कबूल की जाए या न की जाए वो अल्लाह की मर्जी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अल्लाह को मालूम है जिसके साथ सिफारिश की जा रही है
वो आदमी कैसा है, उसने क्या कुछ किया है और क्या कुछ नहीं किया, जो कुछ उसने पहले किया, जो कुछ उसने बाद किया, आगे का पीछे का सब कुछ जानता है। अल्लाह माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता है। तो गोया कि अल्लाह तबारक तआला ने आयतुल कुर्सी में यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम कहकर क्या बतलाया कि शिफात के ताल्लुक से जो उसूल बयान फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने, इसकी वजह और इल्लत इस आयत में बयान की। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, सिफात और शिफात की जो इल्लत है, जो वजह, क्यों सिफारिश करने के बाद भी कबूल करना या रद्द करना अल्लाह के हाथ में है, क्यों है ये बात, इसकी वजह अल्लाह तआला बयान करता है इस आयत के जरिए से, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम के जरिए से। चूंकि अल्लाह के सिवा किसी को भी किसी बात का पूरा इल्म नहीं है, कौन कितना बड़ा मुजरिम है और वह इस बात का मुस्तहक है भी या नहीं, सिफारिश जो की जा रही है वो इस बात का मुस्तहक है भी या नहीं जानता, कि इसकी सिफारिश की जा सके या नहीं। इसलिए कि इस बात का फैसला भी अल्लाह ही फरमाएगा कि कौन कौन लोग अंबिया व सुलहा की सिफारिश के मुस्तहक हैं। अंबिया सुलहा की सिफारिश के मुस्तहक कौन कौन लोग हैं, इसका फैसला भी अल्लाह ही करे। क्यों, जिसके तरफ से सिफारिश की जाए उसका पूरा बैकग्राउंड अल्लाह जानता है, उसका पूरा पसे मंजर, उसका पूरा उसकी पूरी पिछली और अगली जिंदगी अल्लाह तबारक तआला जानता है। अंबिया और सुलहा नेक लोग किसके तरफ से सिफारिश करेंगे उनका भी डिसाइड अल्लाह ही करेगा उनके ताल्लुक से, क्योंकि हर शख्स के जराइम की नौइयत और कैफियत को उस अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मखलूक को ज्यादा यह इल्म हो सकता है कि फला ने फला गुनाह किया है ना, मखलूक को जो सिफारिश करने वाली है उसको ज्यादा इस बात का इल्म हो सकता है कि वो फला गुनाह उसने किया है ना, जैसे झूठ बोला, जैसे चोरी की, मगर उस झूठ और चोरी की जो नौइयत है, उसका जो गुनाह है वो ज्यादा है कम है, वो तो अल्लाह तबारक तआला नियतों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उसके अमल के हिसाब से, सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह तबारक तआला फैसला करने वाला है। और ये इल्म मखलूक को नहीं है जो सिफारिश करने वाली है। तो जो हर शख्स के जराइम की नौइयत और कैफियत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और न ही कोई जान सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने सिफारिश के कंसेप्ट को किससे जोड़ा, इल्म से, और कहा यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह है जो सब कुछ जानता है, जो कुछ इंसान ने आगे किया है, जो कुछ पीछे किया है। ये आयत बिलखुसूस सूरह तौहा की आयत से जोड़ने के बाद मालूम होता है सूरह तौहा में उससे ऊपर आखिरत का ही तज़किरा है। देखिए जरा, अगर मैं उसके आयत नंबर 109 से पहले वाले अगर आयत पढ़ूं, आयत नंबर 108, तो अल्लाह कहता है यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाई ला इवज लह, कि उस कयामत के दिन, उस हशर के मैदान में, जिस दिन लोग इत्तिबा करेंगे पुकारने वाले की, पुकारने वाला पुकारेगा चलो सब जमा हो जाओ, सब जमा होते जाएंगे। ला इवज लह, और आवाज में कोई उतार चढ़ाव, कोई टेढ़पन, कोई रुकावट, कोई हर्डल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, सबको हुक्म सुनाई देगा, सब के सब जमा होंगे। वखशअतिल अस्वातु लिर्रहमान, रहमान के आगे सारी आवाजें पस्त और डरी हुई होंगी। सारी मखलूकात की जितने भी हशर के मैदान में होंगे सबकी आवाजें पस्त और डरी हुई होंगी रहमान के आगे। फला तस्मउ इल्ला हमसा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस वक्त कोई आवाज नहीं सुन सकेंगे सिवाय खिसर फिसर के। मालूम हुआ इतना डरा खौफ होगा कि लोग आपस में सिवाय खिसर फिसर के और कोई आवाज नहीं करेंगे। इल्ला हमसा। अब उसके बाद आयत नंबर 109 में अल्लाह कहता है यौमइज़िन, अब देखिए हशर का मैदान पूरा कायम हो गया। अब जब हिसाब किताब की बारी आ रही तो सिफारिश का भी जिक्र आ रहा है। ये कौन किसकी सिफारिश करेगा, इतना डरा हुआ माहौल होगा वो
हैबत और वहशत वाला माहौल होगा। कुरान तो ये तस्वीर देता है आखिरत का। और आजकल के दीन के झूठे ठेकेदार आखिरत का जो तस्वीर देते हैं वो कैसा देते हैं? सब कुछ नॉर्मल होगा, हशाश बशाश माहौल होगा, अल्लाह अपनी अर्श पर मुस्तवी होगा, एक तरफ सारे अंबिया होंगे, एक तरफ सारे बुजुर्गान दीन होंगे और अवाम आएगी। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान कहता है, आयत मुबारका कहती है कि हशर के बाद अल्लाह के सारी मखलूक घबराहट और वहशत के आलम में होगी, सब डर रही होगी। इसको अल्लाह कहता है वखशअतिल अस्वात लिर्रहमान, रहमान के आगे सारी आवाजें पस्त और डरी हुई होंगी। फला तस्मउ इल्ला हमसा, आप उस वक्त हशर के मैदान में कोई आवाज नहीं सुनेंगे सिवाय खिसर पिसर के। उस दिन जिस दिन जब सिफारिश कोई फायदा नहीं देगी। अब जब हशर का मैदान, कयामत का दिन, हिसाब किताब दिन कायम होगा और मुजरिम के ताल्लुक सिफारिश की जब बात की जाएगी तो सिफारिश करने वाला अपने इल्म महदूद से सिफारिश करेगा तो अल्लाह कहेगा तुमने जो सिफारिश की है वो तुम्हारे इल्म के मुताबिक की है। इसके जो जराइम है, इसकी नौइयत को मैं अच्छे से जानता हूं। जो कुछ इसने आगे किया है उसको भी मुझे मालूम है, जो कुछ इसने पीछे किया है वो भी मुझे मालूम है। यानी कि अगर कोई शख्स झूठ बोल रहा है तो मखलूक का इदराक ज्यादा ये है कि उसने झूठ बोला है ना। ज्यादा इदराक क्या है? फला शख्स ने झूठ बोला। पर अल्लाह तबारक को मालूम है कि उसने झूठ बोलने से पहले क्या प्लानिंग की थी, नीयत कैसी थी उसकी। झूठ बोलने की ही थी कि मजबूरी में आकर झूठ बोला। इसका इल्म मखलूक नहीं हो सकता, इसका इल्म मखलूक नहीं हो सकता। झूठ बोलने के बाद उसके दिल की कैफियत क्या थी? खुश हो गया, चलो अच्छा होगा, जान बच गई, एक झूठ बोलने से क्या हो। ये अल्लाह जानता, मखलूक नहीं जानते। मखलूक का बस इतना इल्म है कि उसने झूठ बोला। अगर ज्यादा से ज्यादा मालूम हो जाए तो क्या है? झूठी गवाही देना, कौल ज़ूर, जिसको ने कहा कि कौल ज़ूर से बचो, झूठी गवाही से बचो। झूठी गवाही दे दी। अब मखलूक को बस इतना मालूम है जो भी सिफारिश करने वाला है कि उसने कौल ज़ूर से काम लिया, झूठी गवाही दी। अब झूठी गवाही से पहले उसने प्लानिंग क्या की? कि मखलूक का इल्म होना जरूरी नहीं है, हर चीज का इल्म नहीं हो सकता। रिश्वत ली झूठी गवाही देने से पहले, उसकी नीयत क्या थी? मजबूरी में आकर रिश्वत ली या खुशी खुशी रिश्वत ली? उसके दिल में झूठी गवाही से पहले उसके दिल में अल्लाह कोई डर और खौफ था या नहीं था? झूठी गवाही कैसे, किस अंदाज में दी जाए, वो अल्फाज को उसने खुद अपने जहन से बनाया या 10 लोगों से राय मशवरा किया? इसका इल्म किसको हो सकता है? तो गवाही, झूठी गवाही दे दी, उसके बाद उसका दिल मुतमईन था या बेचैन था? देखिए एक ही जुर्म है मगर उसकी नौइयत, उसका मेआर बढ़ता घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, गुनाह बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। जैसा जैसा मैं मिसालें दे रहा हूं उसके हिसाब से उसका गुनाह बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, इस समझने की मिसालें दे रहा हूं। वरना उसकी हकीकी नौइयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। झूठी गवाही देने के बाद अगर उसके दिल में बेचैनी थी, अफसोस कर रहा है, अल्लाह ये मेरी आखिरी गवाही थी, अब इसके बाद नहीं दूंगा, ये जो ख्याल है ये सिर्फ अल्लाह जानता है, मखलूक नहीं जानती, कोई भी मखलूक हो, क्योंकि दिलों का राज और गैब जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, आलिमुल गैब व शहादा, सारे गैबों का जानने वाला अल्लाह। झूठी गवाही देकर निडरपन है उसमें, अच्छा हो गया, काम बन गया, 50 लाख रुपए मिल गए। अब अगली झूठी गवाही देने की नीयत कर रहा है, अगली झूठी गवाही देने की नीयत कर रहा है। अब उसका जुर्म और गुनाह और बढ़ जाएगा, उसकी नौइयत और बिगड़ जाएगी। झूठी गवाही देने के बाद लोग आगे डींगे मार रहा है। देखा, अपने बातों में वजन ही अलग है, अपना अंदाज ही अलग है, लोग पकड़ ही नहीं सकते अपने झूठ को। अब तो डींगे है, शेखी बगाना, ये भी कबीरा गुनाहों में से, ये भी बड़े बड़े गुनाहों में से, जिसको कुरान ने बाज़ाब्ता जिक्र किया, कहा है कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता डींगे मारने को। अब ये जो अमल है, अब मखलूक होने के एतबार से सिफारिश काय के ताल्लुक से चल रही है सिर्फ अल्लाह, जो उसने झूठी गवाही दी थी वो माफ कर दे।
एक ही अमल, मगर उसके बाद जो अमाल है उसको तो अल्लाह ही जानता है। बात समझ में आ रही है? मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम का माना जो कुछ इंसान ने आगे किया, जो कुछ पीछे किया, जिस चीज के ताल्लुक से सिफारिश की जा रही है उससे पहले और उसके बाद में क्या कुछ इंसान ने किया ये अल्लाह ही जानता है। याद रखिए, सिफारिश का माना मफहूम ये नहीं है कि कोई आए और कहे अल्लाह माफ कर दे, आगे पीछे पूछी मत, जन्नत में डाल दे, इसका नाम सिफारिश है ही नहीं। सिफारिश एक एक चीज पर होने वाली है, एक एक चीज पर। कुरान अलग सिफारिश आकर करेगा, रोजा अलग सिफारिश आकर करेगा, अंबिया और सुलहा नेक लोग अलग आकर सिफारिश कर। एक ही इंसान के ताल्लुक से 50 लोग सिफारिश कर सकते हैं। जहां जहां वो अटका, अल्लाह को लगा कि यहां सिफारिश इसको आगे बढ़ाना चाहिए, अल्लाह बड़ा रहम और करम का मालिक है, लगा कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए, किसी न किसी को जरिया बना देगा सिफारिश का और आगे बढ़ा देगा। ये तस्वुर भी अपने ज़हन से निकाल दीजिए कि एक आदमी की तरफ से एक कोई भी एक सिफारिश करेगा उसका बीड़ा पार हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा ही होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिसाब किताब से इतना न डरते, सहाबा हिसाब किताब से इतना न डरते। हिसाब किताब से डर हर एक के दिल में होगा। यहां तक के 30वें पारे में एक आयत है जिसके ताल्लुक से माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जिसका हिसाब किताब आसानी से लिया जाए वो कामयाब हो जाता है। जिसका हिसाब किताब आसानी से लिया जाए वो उसका बीड़ा पार हो जाता है। तो क्या आसानी से भी हिसाब किताब होगा? आप वसल्लम इसके इस सवाल पर, इस तशवीश पर जो जवाब देते हैं वो क्या है? कहते हैं जिसका हिसाब किताब लिया जाए वो हलाक हो गया। अब आसान तो दूर की बात है, सिर्फ हिसाब किताब आसान हो मुश्किल हो, जैसे भी लिया गया वो हलाक हो गया। जिसको पूछा गया क्या, वो हलाक हो गया। हलाक से मुराद बहुत मुश्किल में आने वाला है, बहुत मुश्किल में आना, छूट ही नहीं सकता। इसको कहते हैं अल्लाह की पकड़, जो अल्लाह बार बार कुरान में कहता है अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और हिसाब किताब हर एक का होने वाला है, इल्ला माशाअल्लाह, जिसको कुरान ने और अहादीस मुबारका ने मुस्तस्ना करार दिया, जो बगैर हिसाब किताब के जाने वाले। उसके अलावा हर एक का हिसाब किताब होने वाला है। तो जैसा जैसा सिफारिश होगी अल्लाह तबारक तआला उसके हिसाब से इंसान के जो मराहिल है वो तय करते हुए इंसान आगे बढ़ता जाएगा। सिफारिश अल्लाह कबूल करता जाएगा, हर जगह अल्लाह रुकेगा, हिसाब करेगा, सवाल करेगा, सिफारिश के लिए कहेगा, सिफारिश कबूल करेगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। तो लफ्ज यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम का बराह रास्त ताल्लुक सिफारिश से है और सिफारिश करने वाले के इल्म से है। और अल्लाह कहता है कि जो सिफारिश करने वाला उसका इल्म बड़ा महदूद है और अल्लाह आलिमुल गैब का इल्म लामहदूद है। अब आइए उसके बाद जो आयत है, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वला युहीतून, लोग इहाता नहीं कर सकते, बिशैइन, कुछ भी, उसके इल्म में से, मिन इल्मिही, उसके इल्म में से किसी भी बात का इहाता नहीं कर सकते, किसी भी बात को कैप्चर नहीं कर सकते, इल्ला बिमा शाअ, मगर वो जितना चाहे। मैंने बतलाया इसके अंदर दोनों माने हैं। एक, अल्लाह के पास जो उलूम है, गुयूब है, इनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह के अलावा। अब उन उलूम में से कोई इल्म कोई हासिल नहीं कर सकता, है ना। बहुत सारे लोग आज इसी बात की कोशिश में लगे हुए हैं कोई फार्मूला निकल जाए ताकि भविष्य मालूम हो जाए, कोई एक ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे आगे क्या होने वाला है मालूम हो जाए, जबकि मुस्तकबिल 100% अल्लाह के इल्म में से है, गैब में से। इसलिए इसको चुराने की कोशिश नहीं करना, इसलिए इसको हासिल करने की कोशिश नहीं करना।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त मना किया, अल्लाह ने भी सख्त मना किया। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है इसको हासिल करने की कोशिश नहीं करना। यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई ऐसी खबर देने वाला है और उसके पास कोई शख्स जाए और उससे कोई बात पूछे और उसके कहने पर यकीन कर ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही मुस्लिम हदीस के मुताबिक उसके अमाल ही उसके 40 दिन की नमाजें जाया हो जाती है। और मुस्लिम अहमद हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसने शरीयत मोहम्मद के इनकार कर दिया, जिसने मुस्तकबिल की खबर देने वाले से कोई खबर पूछी। इतना संगीन और खतरनाक जुर्म है। तो अल्लाह के इल्म में से कोई इल्म हासिल भी नहीं कर सकता। और दूसरा, अल्लाह का जो इल्म है उसको कंसेप्चुअली लॉजिकली भी समझ नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं इस्लाम इंसान की अकल के मुताबिक नहीं है, बल्कि इंसान की अकल को इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। सारा इल्म, सारा इस्लाम इंसान की अकल में नहीं आ सकता। इंसान की अकल बहुत छोटी और महदूद है। इसलिए इल्म को, इंसान अपने इल्म को अकल के ताबे ना करे, बल्कि अकल को इल्म के ताबे करे। इल्म क्या है? कुरान मजीद और अहादीस मुबारक जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। अकल को अगर इनके हवाले कर दे तो अकल में डेवलपमेंट और तरक्की होती है। अगर इल्म को अकल के हवाले कर दे तो अकल दौड़ते 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 एक वक्त आता है कि थक जाती है और उसके बाद में दौड़ती है ना वापस आती है, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों? बहुत दौड़ लिया उसने। अगर इल्म के मुताबिक चले तो ये चलती रहेगी, कभी थकेगी नहीं और हर रोज दिन ब दिन उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसकी कुव्वत और सलाहियत बढ़ती। क्यों? इल्म उसका साथ दे रहा है। इल्म क्या है? मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जो इल्म दिया गया कुरान और अहादीस मुबारक। तो अल्लाह के इल्म में से कोई चीज चुरा भी नहीं सकते और जो अल्लाह का इल्म है उस पर इहाता भी नहीं कर सकते, उसको समझ भी नहीं सकते इल्ला बिमाशा, मगर अल्लाह जितना समझाना चाहे। जैसे मिसाल देता हूं मोटी सी ताकि बात और अच्छे से समझ में आ जाए। एरोप्लेन, हवाई जहाज आसमान में कैसे उड़ता है, ये बनने से पहले अल्लाह का ही इल्म था, है ना? था नहीं था? सिर्फ और सिर्फ इसका कंसेप्ट अल्लाह के इल्म में था। उस पर किसी का इदराक भी नहीं हुआ था, कोई उसको कंसेप्चुअली समझ भी नहीं पाया था। 100% वो गायब में था, छुपा हुआ था। अब अल्लाह ने चाहा कि इस दुनिया में एरोप्लेन, हवाई जहाज की इजाद हो तो अल्लाह ने इल्म दिया। इल्म कैसे दिया? डायरेक्टली वही इल्हाम की जरूरत किसी एक ही जहन में नहीं डाला। क्यों? ये कंसेप्ट इतना बड़ा था कि एक इंसान का मामूली जहन इस कंसेप्ट को उठा नहीं सकता था, इस तस्वीर को उठा नहीं सकता था। तो इसमें डेवलपमेंट होते होते एक हवाई जहाज और एक एरोप्लेन बना। हजारों जहन, हजारों दिमागों ने इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। समझते 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 अब एक ऐसा स्टेज आ गया कि उस कंसेप्ट को इंसान अपने दिमाग में बिठा सक रहा है। ये अल्लाह ने चाहा, वरना इंसान पहले भी था, आज भी है। तो ये अल्लाह का इल्म था, इसको इसका इदराक करते करते इंसान को वक्त लग गया। तो मोटी सी दुनिया की मैंने मिसाल दी। तो ऐसा हर बात अल्लाह तआला जहां चाहता है वही इंसान को समझाता है, बतलाता है, समझने की सलाहियत देता है। साथ ही साथ अल्लाह का जो इल्म है वो कैसा है? अल्लाह अपने आप को कहता है अल्लामुल गुयूब, यानी सारे गैबों का जानने वाला। जितनी बातें छुपी हुई सब अल्लाह के इल्म है, सब अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह तआला सूरह अनआम सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 59 के अंदर कहता है, बड़ी ही प्यारी बात अल्लाह तआला कहता है। सूरह अनआम सूरा नंबर 6 पारा नंबर
7 में अल्लाह कहता है, अनाम सूरा नंबर 6 पारा नंबर 7 रुकू नंबर 7 के अंदर अल्लाह कहता है, वइंदहु मफातिहुल गैब, वइंदहु मफातिहुल गैब, और उसी के पास है सारे गैब की कुंजियां। क्या है कुंजियां? जितनी भी छुपी हुई चीजें हैं, अगर उनको हासिल करना है तो जो चाबी वाला होता है उससे रब्त कायम करना पड़ता है ना, उससे लगाव हासिल करना पड़ता है, उसके नजदीक जाना पड़ता, तब जाके वो चीजें अल्लाह तबारक तआला देता है और समझाता है। गोया कि जितने भी गैब है उस पर कुदरत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। उसका मालिक, मफातिहुल गैब से मुराद मालिक जिसके पास सारी कुंजियां है, वो अल्लाह है। ला यअलमुहा, उनको कोई जानता ही नहीं है। ये कुरान की आयत है जो बराह रास्त कह रही है, कोई जानता ही नहीं है, इल्लाहु, सिवाय उसके कोई जानता नहीं। यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वही अल्लाह है जो जानता है जो कुछ खुश्की में है, जो कुछ तरी में है, जो कुछ जमीन पर है, जो कुछ पानी में है। इस तो अल्लाह तबारक तआला अपने इल्म के ताल्लुक से क्या दावा किया? ये दावा किया कि सारे गैब, गैब से मुराद आप यूं समझ लो, अगर अंग्रेजी में मैं इसको बोलूं समझने के लिए, टिपिकल कंसेप्ट, टिपिकल नॉलेज, सबसे डिफिकल्ट अगर नॉलेज के ऊपर कुदरत किसी की है तो अल्लाह की है। जितनी भी चीजें सब पर उबूर अल्लाह का, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, उसको कोई नहीं जानता सिवाय उसके। इसी तरह अल्लाह तबारक तआला सूरे नमल आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह कहता है, सूरा नमल सूरा नंबर 27 उसकी आयत नंबर 64 और 65 में अल्लाह कहता है, पारा नंबर 20 जहाँ इब्तिदा होता है उसके बाद ही रुकू नंबर 5 में अल्लाह कहता है, बड़ी ही प्यारी आयत है। देखिए अल्लाह ताला अपने इल्म को, इल्म गैब को तौहीद से जोड़ रहा है। किस चीज से? तौहीद से, और शिर्क का रद्द करता है। आयतुल कुर्सी इसी ताल्लुक से अल्लाह का तारुफ कराने के लिए, तौहीद को साबित करने के लिए और शिर्क का रद्द करने के लिए। अल्लाह कहता है, आयत नंबर 63 से पढ़ते हैं, बड़ा ही प्यारा सूरा है सूरह नमल। जितनी आयतें पीछे जाऊं उतनी बेहतरीन आयतें मिल रही हैं, जबकि असल आयत सिर्फ 64 और 65 है। पढ़ लेता हूं, बड़ी ही प्यारी आयत है, दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह कहता है, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कौन है अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु, कि बेकरार की दुआ को सुने। कौन है जो बेकरार की दुआ, मुस्तिर की दुआ, बेचैन और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की दुआ को सुने? कौन है? वह यक्शिफुस सू, और उसकी तकलीफ को भी दूर कर दे। यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और उसी अल्लाह ने तुम्हें जमीन का खलीफा बनाया, जमीन पर रूल करने वाला बनाया, या एक मखलूक के बाद तुम्हें यहां पर बसाया। इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई माबूद है? सूरह नमल की आयत नंबर 62 इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई माबूद है? आज लोग जो शिर्क करते अल्लाह के साथ, वो कहते हैं हम अल्लाह को छोड़कर इनके आगे सिजदा नहीं करते, अल्लाह के साथ में सिजदा करते हैं। अल्लाह के साथ में सिजदा करते हैं, अल्लाह के आगे भी सिजदा करते हैं, इनके आगे भी सिजदा करते हैं। अल्लाह के आगे जो सिजदा करते हैं वो इबादत का सिजदा है, इनके आगे जो सिजदा करते हैं वो ताजीमी सिजदा है। मतलब सिजदा दोनों तरफ करते हैं, कहते हैं दोनों के आगे सिजदा करते हैं, तो अल्लाह के साथ में करते हैं।
क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, किस टाइटल के तहत कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं। अल्लाह कि अल्लाह के साथ भी कोई माबूद हो सकता है। क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो तुम। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है जो तुम्हें राह बतलाता है अंधेरों में, खुश्की में भी और तरी में भी, जमीन पर भी और समंदरों में भी। वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, और कौन है जो अच्छी हवाएं भेजता है जो तुम्हें खुश कर देते हैं रहमत से पहले, बारिश के आने से पहले ठंडी हवाएं चलती। कौन है, कौन है सब करने वाला? इलाहुम अल्लाह, कि अल्लाह के साथ भी कोई और माबूद है? ये काम करने वाला कौन है? वही इलाह है, वही माबूद है। उसी के आगे रोया जाए, गिड़गिड़ा जाए, इबादत के सारे अमूर उसी के लिए अंजाम दिए जाए। लोगों ने इसी कंसेप्ट को, इसी तस्वीर को नहीं समझा। इलाह कहते हैं जिसके लिए इबादत के उमूर अंजाम दिए जाए। इबादत के उमूर किसको कहते हैं? इज्जत के साथ खड़े होना, रुकू करना, सिजदा करना, रोना, गिड़गिड़ाना, मन्नतें और मुरादे मांगना, ये इबादत के उमूर है। ये उमूर किसी और के लिए करना, गोया कि उसकी इबादत करना है। लोग इस छोटी सी बात को नहीं समझते। उस हस्ती की इबादत करना है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो दरगाहों पे जाते हैं, न सिर्फ रुकू और सिजदा, इससे भी ज्यादा अपने आप को जलील करते हैं, पूरा जमीन पर लेट जाते हैं और अपने नाक, पेशानी सबको झुका डालते हैं। गोया के अल्लाह के आगे तो सिर्फ 7 हिस्सों को जमीन पर टेकते हैं, वहां तो पूरा जिस्म ही टेक डालते हैं। गोया के अल्लाह से ज्यादा बढ़कर उनका दर्जा हुआ। इलाहुम अल्लाह, कि अल्लाह के साथ ही कोई और माबूद है। तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह बहुत आला है इनके ऐसे शिर्क से, अल्लाह बहुत पाक है इनके ऐसे शिर्क से। आयत नंबर 63 खत्म हुई। उसके बाद आगे अल्लाह कहता है अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जिसने इस खिलकत को पैदा किया, इस कायनात को इसने तख्लीक दी, कौन है वो? सुम्मा युईदुहु, फिर इसका इआदा भी करता है, दोबारा मौत देगा, दोबारा पैदा भी करता है। कौन है? वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जो आसमान से और जमीन से तुम्हें रिस्क देता है। आसमान से रिस्क क्या है? बारिश बरसती है तो जमीन से फसल उगती है। आसमान और जमीन से रिस्क देने वाला कौन है? जवाब क्या है? ये सब की सारी सिफात किसकी है? जिसकी ये सारी सिफात है उसी के लिए इबादत के उमूर अंजाम दिए जाए। मैं इसका तर्जुमा ऐसे कर रहा हूं, इसका इलाहुम अल्लाह, जो अल्लाह पूछ रहा है ना, अल्लाह पूछा ये सब करने वाला कौन है? उसी की इबादत के उमूर अंजाम दिए जाए। इबादत के उमूर क्या है? इज्जत से खड़े होना, रोना, गिड़गिड़ाना, रुकू करना, सिजदा करना, मन्नतें मुरादे मांगना, ये इबादत के उमूर है। दुआ करना असल इबादत, दुआ हुवल इबादत, पुकारना ये हकीकत में इबादत है। या अली मुश्किल कुशा, या अली मदद, ये क्या है? ये इबादत है। मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं, कुरान खुद बोल रहा है। या गौस अल मदद, ये पुकारना इबादत है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। इलाहुम अल्लाह, कोई और भी है जिसको पुकारोगे, कोई और भी है जिसके आगे मदद मांगोगे, कोई और भी है जिसके आगे रोयोगे और गिड़गिड़ाओगे। इलाहुम अल्लाह, कोई और भी है जिसके आगे ये सारे उमूर अंजाम दोगे, ये सारे काम करोगे। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप कहो जाओ कोई दलील लेकर आओ तुम्हारे शिर्क पर, अगर तुम सच्चे हो। दलील कुछ नहीं, घंटों नहीं, दिनों सालों बात करो, कोई दलील नहीं सिवाय घूमने के। बस घूमो घूमो, गोल गोल घूमो, कोई दलील नहीं। हाँ तो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपने शिर्क पर दलील लिया। दलील क्या लाते हैं? अगर शिर्क पर दलील लाते भी है तो कुरान क्या है? दलील। अरे दलील में से इस्तेदलाल भी तो सही करो।
इस्तेदलाल भी तो सही करो। दावा करते हो संतरा देने का और सेब के डब्बे में हाथ डालते हो तो क्या निकालते हो? सेब। और कहते ये लो संतरा। अरे सेब के डब्बे में से सेब निकलेगा, संतरा थोड़ी निकलेगा, मौसमी थोड़ी निकलेगी। मगर नहीं, ये जो दिख रहा है ना, ये तुमको दिख रहा है सेब के डब्बे में से सेब, अगर है असल में ऑरेंज संतरा, और उसके लिए पूरी जिंदगी लगा डालते हैं ये संतरा है, ये संतरा है। अरे सेब के डब्बे में से सेब निकला मेरे भाई, संतरा थोड़ी निकला। तो जो कुरान की आयत है उससे शिर्क साबित करते हैं, और ये शिर्क नहीं, ये तौहीद है। अरे जो शिर्क है, शिर्क कुरान जिसको शिर्क है वो शिर्क है, उसको तौहीद साबित करते हैं। अहादीस मुबारका से उठाते हैं और क्या साबित करते हैं? क्या साबित करते हैं? तौहीद साबित करते हैं। बोले दरगाहों पर चादरें चढ़ाना फूल की, ये साबित है। क्या? बुखारी की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची टहनी लगे। अहादीस मुबारका से क्या साबित कर रहे हैं? शिर्क को साबित कर रहे हैं। ये दलील है। इस्तेदलाल ही गलत है, उससे जो माना निकाल रहे वही गलत है। दलील दलील है अपनी जगह पे, सही बुखारी की है, कौन इनकार करेगा? कुरान में क्या है, कौन इनकार करेगा? अरे दलील से जो इस्तेदलाल किया जा रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉइंट जो किया जा रहा है वही गलत है। हाथु बुरहानकुम, सही है, सच्ची दलील लेकर आओ अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 64 में अल्लाह ने कहा। उसके बाद अल्लाह कहता है आयत नंबर 65 में, कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए, ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दि अल गैब इल्लल्लाह। आप कहो कि जो कुछ आसमान में, मन अरबी जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ज़ी अकल को, ज़ी अकल को, यानी कि वो चीजें जो सोचती समझती है, मन जानदार के लिए भी इस्तेमाल होता है। मन फिस समावाति वल अर्द, आप कहिए कोई नहीं जानता, ला यअलमु, कोई जानता ही नहीं जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। अल गैब, गैब को कोई जानता ही नहीं। गैब छुपी हुई बातें। गैब क्या है? ये गैब का एक छोटा सा मफहूम बताता हूं। इल्म वो है जो समझ में आ गया, ये इल्म है ना, जिस पर इदराक हो जाए। जिस पर इदराक नहीं हो सकता वही गैब है। इदराक समझ रहे हैं? जिस पर इहाता कर ही नहीं सकते वही गैब है। आज जिस पर इदराक कर ले, जिस पर इहाता कर ले, वो इल्म है जो आ गया, जो आ गया वो इल्म है। अल्लाह कहता है लोगों का इदराक जिस पर हो ही नहीं सकता वो गैब, वो सिर्फ अल्लाह ही के पास है। और अल्लाह ने पहले कह दिया, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी, अल्लाह के इल्म, अल्लाह का तो सब कुछ इल्मी है ना, अल्लाह के लिए कोई गैब गैब ही नहीं है। जो कुछ सब अल्लाह का है, अल्लाह का इल्म ही है, क्योंकि वो अल्लाह को सब कुछ हासिल है। इंसान जिसको हासिल कर ले वो इल्म, जिस पर वो इदराक न कर सके वो गैब। अल्लाह कहता है कि जो कुछ आसमान में जो कुछ जमीन में है किसी के पास भी गैब नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। जो इंसानों के मुताबिक जिसको वो गैब समझ रहे हैं उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, कोई जानता ही नहीं है गैबों को सिवाय अल्लाह के। और बड़ी प्यारी दलील अल्लाह तबारक तआला ने मुशरिकों के मुंह पर दे मारी और कहा, वमा यशउरून अय्यान युबअसून, तुम जिनके ताल्लुक से दावा करते हो कि इन्हें सब कुछ मालूम है, बाबा के दरगाह पे जाकर रो गिर रहा हो, बाबा को समझ में आ रहा है कि मेरा मुरीद, मेरी मुरीदनी आई है, मुझसे बच्चा मांग रही है, औलाद मांग रही है, मुझसे फला मांग रही है, मालूम है? अल्लाह पूछता है, अल्लाह कहता है वमा यशउरून अय्यान युबअसून, इन्हें तो ये तक नहीं मालूम कि क़यामत के दिन कब उठाए जाएंगे, इसका इल्म नहीं है। तो बाकी का इल्म कहां से आया? गैब तो वो टिपिकल कंसेप्ट है, टिपिकल नॉलेज है जिस पर इंसान का इदराक हो। इनको तो ये तक नहीं मालूम है कि आए क्यों थे दुनिया में, रहे क्यों, मरे भी तो अपनी मर्जी से मरे नहीं, अब मर गए तो दोबारा कब उठाए जाएंगे इसका भी इल्म नहीं है। जिसको ये तक नहीं पता कि दोबारा कब उठाए जाएंगे तो इन्हें गैब का इल्म कहां से हो सकता है? तो अल्लाह तबारक तआला 64 और 65 में अल्लाह ने कहा कि जो कुछ अल्लाह के पास है उस पर अल्लाह ही का इदराक है, अल्लाह ही सब कुछ समझ सकता है। सारा गैब जानने वाला अल्लाह तबारक व तआला, उस पर किसी का इदराक नहीं हो सकता, उस पर
कोई इहाता नहीं कर सकता। इसी तरह आखिरी आयत सूरह जिन की सूरा नंबर 72 आयत नंबर 27 में बड़े प्यारे अंदाज से अल्लाह ने कहा, सूरा नंबर 72 उसकी आयत नंबर 27 में अल्लाह ने कहा, सूरह जिन सूरा नंबर 72 पारा नंबर 29 आयत नंबर 27 में अल्लाह कहता है, छब्बीस और 27 में, आलिमुल गैब, अल्लाह कौन है? गैबों का जानने वाला। गैबों का जानने वाला मतलब अगर कोई बात छुपी हुई है तो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के इल्म में है। बहुत सारी बातें छुपी हुई है जो इसको इंसान जान ही नहीं सकता, जानने की कोशिश करो दूर की बात, जान ही नहीं सकता। आलिमुल गैब, सारे गैबों का जानने वाला अल्लाह। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह तबारक तआला जाहिर नहीं करता अपने गैब में से किसी पर भी, अपना गैब अल्लाह तबारक तआला किसी पर खोलता ही नहीं। ये कुरान की आयत है, एकदम साफ और सरीह। आयत नंबर 26 यहाँ पर मुकम्मल हुई, गोल दायरा है। अल्लाह ताला अपना इल्म किसी को देता ही नहीं, किसी पर जाहिर ही नहीं करता, क्योंकि गैब इतना है अल्लाह के पास, इतना इल्म है अल्लाह के पास, इतना इल्म है कि अल्लाह उसको देता ही नहीं किसी को। अगर देता है तो कौन? इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, जिस अपने रसूल में से जिसको पसंद करे उसको वह इल्म देता है। गोया के नबी और रसूल को उतना ही मालूम जितना अल्लाह दे, बाकी का अल्लाह के बाद जो कुछ है वो नबी और रसूल को नहीं मालूम होता। अब अगर कोई ये दावा करे कि अल्लाह जो दे रहा, देते देते अल्लाह ने इतना दे दिया कि नबी को सब कुछ मालूम हो गया, तो गोया कि अल्लाह को जो मालूम है वो सब नबी को मालूम हो गया। गोया कि अल्लाह का इल्म और नबी का इल्म दोनों एक जैसा हो गया। ये क्या है? शिर्क फिल अस्मा व सिफात, अल्लाह के नाम और उसके सिफात में शरीक करना। अल्लाह का इल्म नबियों का इल्म एक जैसा नहीं हो सकता। फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिहि रसदा, बड़ा सूरह जिन की आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि सारे गैबों का जानने वाला अल्लाह, ये अल्लाह अपना इल्म किसी को नहीं देता सिवाय उसके जो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है, नबी है, उन पर वही के जरिए अल्लाह ताला देता है। तो ये था कुछ इल्म के ताल्लुक से और अल्लाह के इल्म पर इहाता करने के ताल्लुक से। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें कुरान की सही समझ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।